नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों फाइनली झारखंड जैक बोर्ड क्लास 10th और 12th के लिए जेसीईआरटी ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है। जेसीईआरटी ने अलग अलग से मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। ठीक है, इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आधारित जो है आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समय मिलेगा आपको एग्जाम में 1.5 घंटे और कुल पूर्णांक रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का 40। ठीक है, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। देख सकते हो यहाँ पर क्या सामान्य निर्देश दिया हुआ है। कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इन 40 प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं, सभी का उत्तर देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है सोशल साइंस का, कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके किसके द्वारा जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर है समान संस्कृति के, समान इतिहास के, भाषा और लोक परंपरा के, इनमें से सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जो है समान संस्कृति से जुड़े होते हैं, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा के। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हो, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। यहाँ पर ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रसा, म्यूनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रसा हो जाएगा, प्रसा। देखिए अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है जनवरी 1817 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जनवरी 1817 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रश्न संख्या 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, बारदोली आंदोलन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बारदोली। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, साइमन कमीशन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि साइमन कमीशन भारत कब आए थे, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 1928 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या दक्षिणापथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है यहाँ पर एडिसन, फिलिप्स, रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड। तो आपका यहाँ पर राइट होगा हेनरी फोर्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। याद रखना। डॉन ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। राष्ट्रवाद का, प्रजातंत्र या औद्योगिकरण या संगीत। आपको बता दूं डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है, तो ये हो जाएगा आपका संगीत। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो यहाँ पर ऑप्शन है कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। तो आपका यहाँ पर राइट होगा कताई हो जाएगा। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की, आपको याद रखना है यहाँ पर कताई। नेक्स्ट है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था।
भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? आपको याद रखना है, पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट देख सकते हो, गैली क्या है? गैली क्या है? धातुई फ्रेम या चर्म पत्र या ताम्र पत्र या पांडुलिपि? आपको बता दूं, गैली जो है ना, धातुई फ्रेम है, ठीक है, धातुई फ्रेम, गैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्षैतिज। भारतीय संघ में इस समय है 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अभी जो है फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? आपको याद रखना है, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 18 और 17। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, ठीक है, ये आपका राइट होगा। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? बामसेफ किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का या उद्योगपतियों का या मजदूरों का? बामसेफ जो है ना, ये एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करके आप लोगों के लिए इस चैनल में अपलोड किया जाएगा। आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? यहाँ पर है सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। तो यहाँ पर सूचना का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो सूचना का अधिकार। निम्न में किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? लोकसभा में, विधानसभा, पंचायती राज या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, पंचायती राज में, ठीक है, जो पंचायत में जो इलेक्शन होता है वहाँ पर जो है महिलाओं के लिए सीटें जो है आरक्षित है, पंचायती राज। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है मेधा पाटेकर ने किया था, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखिए महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, बट राजस्थान में काली मृदाएं जो है नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले ये सभी जो है कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? देखिए बहुउद्देश्य परियोजना जो यहाँ पर बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है, सिंचाई की सुविधा और जल विद्युत उत्पादन, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है
और सिंचाई की सुविधा रहती है, जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। चाय कॉफी रबर, चाय कॉफी रबर गन्ना केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ये सभी जो है रोपण फसलें हैं, रोपण। चाय कॉफी रबर गन्ना केला। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर खरीफ फसल हो जाएगा। खरीफ फसलें, खरीफ फसल हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाती है, मानसून के समय। ठीक है, जब मानसून आता है तब खरीफ फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तलचर, बोकारो, सिंगरेनी और रानीगंज। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बोकारो हो जाएगा, बोकारो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र, उर्वरक, लोहा इस्पात उद्योग। तो यहाँ पर आधारभूत उद्योग यहाँ पर पूछा है आपको, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। कारखानों द्वारा निष्कासित, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना या 10 गुना? तो यहाँ पर 8 गुना हो जाएगा। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग 8 गुना जल जो है दूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। उबड़ खाबड़ भूमि पर जो है बनाई जाती है सड़क। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, बिल्कुल सही बोला गया है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही बोला गया है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी जो है सड़क बनाई जाती है, बट सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये मुझे लग रहा है असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे हिसाब से ये होगा। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, असत्य है। मानव विकास रिपोर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति, आयु, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति, आय, ऑप्शन डी राइट होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धारणीय विकास। नेक्स्ट है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित या संगठित? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संगठित हो जाएगा। संगठित क्षेत्र की गतिविधियों में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। जैसे कि मतलब ड्यूटी करने का जो टाइम है वो फिक्स रहता है, 8 घंटे या 12 घंटे। ठीक है, उसका फिक्स रहता है। रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्र जो है सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार द्वारा। तो सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो ये रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, पंजीकृत होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर संगठित हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? देखिए सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर परिवहन, संचार और बैंकिंग आता है। ठीक है, कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, ये जो है प्राथमिक क्रियाएं हैं। और चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये जो है द्वितीयक क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये जो है आपका सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेच देना, बैंकों से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु विनिमय। एक वस्तु के बदले वस्तु बदलना, मतलब किसी को आप कुछ एक वस्तु दे रहे हैं, उसके बदले आपको वो दूसरा वस्तु दे रहा है। तो यहाँ पर एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, आप किसी को एक गाय दे रहे हैं, उसके बदले आप वहाँ उसके पास से जो है 5 बकरी ले रहे हैं, तो ये वस्तु विनिमय हो गया, मतलब वस्तु की अदली बदली। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पहले ऐसा चलता था,
जब मतलब मुद्रा नहीं था तो वस्तु के बदले वस्तु जो है बदला जाता था। व्यापारिक बैंक की क्या कार्य है? देखिए, व्यापारिक बैंक का कार्य होता है साख निर्माण करना, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा इनमें से सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। एक से अधिक देशों पर उत्पादन पर नियंत्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर, 37 का सी। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क, हॉलमार्क जो है यहाँ पर आभूषण पर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आभूषण। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो आभूषण पर, जैसे कि सोना हम खरीदते हैं तो हॉलमार्क रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो दोस्तों, ये था 10th क्लास का सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।